नॉर्वे के 10 दिन हम इस कैंपर वैन में निकालने वाले हैं जो एक स्टूडियो अपार्टमेंट जितना बड़ा है। बट आपको एक प्रॉपर टूर देती हूँ कि कैसी होती है एक लाइफ जब आप कैंपर वैन में रह रहे हो। इस कैंपर वैन में ईजिली 4 से 5 लोग अकोमोडेट हो सकते हैं। अब मैं आपको फर्स्ट एरिया में लेके चलती हूँ विच इज़ द डाइनिंग एरिया। यहाँ पे आप प्रॉपर अपनी ये दोनों सीट्स पीछे कर अगर आप ज़्यादा लोग हो यहाँ पर आ सकते हो और अपना खाना बना के इंजॉय कर सकते हो। एंड सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पे सामान रखने के लिए भी काफ़ी जगह है। एंड ये कंपार्टमेंट्स बहुत बड़े हैं, ये दोनों कंपार्टमेंट्स ये सारे लॉक प्रूफ है, तो प्रॉपर स्प्रिंग लगी हुई है ताकि आपका सामान गिरेगा नहीं। दिस इज़ क्वाइट स्पेशियस। ये आपका चिल एरिया है। सेम अगर आप ज़्यादा लोग हो इस पूरे एरिया में आप आराम से रात के टाइम पे डिफरेंट जोन में चिल कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये पूरा एक डबल बेड है जो कि अगर आप इसको लॉक ओपन करोगे रात के टाइम पे यहाँ तक नीचे आकर ये पूरा डबल बेड नीचे हो जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ा और स्पेशियस है ये। पर दिन के टाइम पे आप ऐसे चिल कर सकते हो। लेट मी शो यू द नेक्स्ट एरिया ऑफ दिस कैंपर वैन। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया इस कैंपर वैन का है किचन एरिया, जहाँ के प्रॉपर कंपार्टमेंट्स है, प्रॉपर लाइट्स है जो जल जाती है। एंड इसी के साथ ये पूरा आपके 2 स्टोव्स मिलते हैं आपको। एंड दिस इज द सिंक। और जब गाड़ी चल रही होती है ये सब चीज़ें आराम से बंद हो जाती है, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट है। ये पूरा स्टोरेज एरिया है जिसमें आपको यूटेंसिल्स दिया है इन्होंने, काफ़ी बढ़िया ग्लासेस एंड जितनी भी इन्वेंटरी आप मांग सकते हो एक्स्ट्रा। इसमें हमने अपने सामान ले लिया है, जो सामान हम घर से लाए थे, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये प्रॉपर कर्टन्स भी दे रखे हैं, रात में ही सारे एरिया आराम से आप कवर कर सकते हो। एंड इस किचन का सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पार्ट है फ्रिज, जो कि आप देख सकते हो प्रॉपर डबल डोर जितने साइज़ का है। काफ़ी कंपार्टमेंट्स है विद अ फ्रीज़र इनसाइड इट। इसके दोनों ऊपर नीचे आपको फिर से कंपार्टमेंट्स मिल जाएंगे अगर आपको सामान रखना है तो। सामान की कोई कमी नहीं है, 4 लोग के हिसाब से छोटे मोटे सामान। एंड मेन स्टोरेज के लिए आपके पास ये प्रॉपर कबर्ड है जिसमें हमने तो अभी अपनी पूरी ट्रॉली रख ली है, जो कि पूरी लार्ज साइज ट्रॉली भी इसमें फिट हो जाती है, विच इज़ परफेक्ट। अगर आपके पास सामान है, हैंगर्स है, तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रॉपर स्पेस है। तो अगर आपको प्रॉपर सेट करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने सामान छोटे मोटे बाहर निकाल के अपनी ट्रॉलीज रख सकते हो, दैट इज़ मोर कन्वीनियंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ टॉयलेट्स। सो ये कैंपर वैन क्योंकि फुली इक्विप्ड है, इसमें आपको तीनों चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि अब मैं बताऊँ आपको, ये है हमारा टॉयलेट एरिया जहाँ पे आपको प्रॉपर शावर मिला है, गर्म पानी भी मिलेगा यहाँ पे, कपड़े लटकाने के लिए जगह है, वेंटिलेशन है, देन यू हैव द कमोड एंड यहाँ पर प्रॉपर मिरर और सिंक, और इसमें भी कंपार्टमेंट दिया है। ये है आपका दूसरा बेड, जो कि ये थोड़ा सा उससे छोटा है बट ये क्वीन साइज़ है और काफ़ी कन्वीनियंट है, प्रॉपर रज़ाई वज़ाई मिल जाती है। ऊपर प्रॉपर कंपार्टमेंट्स दे रखे हैं सामान के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ पे आपकी चार्जिंग स्लॉट्स है एंड लाइट्स है जो आप यहाँ से भी बंद कर सकते हो। एंड छोटे मोटा सामान रखने के लिए काफ़ी स्पेशियस बनाया गया है। और ये चीज़ कितनी कूल है यार, मतलब अगर आप लिटरली थोड़ी प्राइवेसी चाहते हो तो ये दूसरी साइड, और ये आप कैसे डिवाइड करके आराम से चिल कर सकते हो। कैंपर वैन के कुछ मेजर चीज़ें हैं, जैसे आपको सिलेंडर मिलता है जिससे आपका पूरा किचन चल रहा है। एंड इसको आपको नॉब होता है जो ऑन ऑफ होता है, तो आप जब गाड़ी चलेगी इसको आप पक्का से ऑफ कर दो। एंड जब गाड़ी नहीं चल रही है तो आप इसको यहाँ पे रोक के, इससे आपका हीटिंग जितनी भी रात में होती है वो भी पूरा चलता है। गाड़ी बंद है तब भी आपका हीटिंग हो जाएगा इसके थ्रू। ये हमारा कैंपर वैन का मेन टूल बॉक्स, तो जिसमें जब आपको फ्रेश वाटर भरना होता है तो आपको बेसिकली इस पाइप का यूज़ करना है। मैं आपको बताऊँगी कहाँ पर भरना होता है। एंड ये आपका इलेक्ट्रिसिटी नॉब है बेसिकली, जिसपे आप इलेक्ट्रिसिटी जब भी आप कैंपर वैन की साइट्स पे जाओगे तो इससे आप चार्ज कर सकते हो, प्रॉपर है इससे। एंड ये है आपका बॉक्स, जब आप कैंपर वैन साइट्स पे किचन यूज़ करोगे तो इसमें अपना सामान लेके जा सकते हो। एंड प्रॉपर ब्रश एंड टूल्स वगैरह सब यहाँ पर है। ये आपका मेन है कैंपर वैन का इलेक्ट्रिसिटी और फ्रेश वाटर का नॉब, यहाँ से आप अपना पूरा फ्रेश वाटर भर सकते हो प्रॉपर। एंड यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग हो जाएगी। तो वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी आपको जो बेसिकली नॉब्स है वो सारी जब कैंपर वैन के साइड्स पे आप इस पे इलेक्ट्रिसिटी प्लग करोगे तभी ऑन होगी। खाली एक USB है जो आप बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी चल जाएगी, क्योंकि वो बैटरी से चलती है, तो जो भी स्टोर्ड बैटरी होगी वो भी यूज़ हो जाएगी वहाँ पर। यहाँ पे आपका ग्रे और ब्लैक वाटर इकट्ठा होता है। जो आप सिंक का यूज़ करते हो वो सारा पानी जाता है, जो वॉशरूम का यूज़ कर रहे हो और वॉश बेसिन का यूज़ कर रहे हो वो सारा भी इसी में जा रहा है। इसके लिए आप इसको पूरा निकाल के जब भी आपका जो भी कैंप साइट्स पे डिस्पोजल होगा ब्लैक और ग्रे वाटर का, वहाँ पे आपको बस ओपन करनी है नॉब और ये सारा पानी वहाँ पे आप डिस्चार्ज कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है ये हमारी पूरी, यहाँ से आप स्विचेस में जाके वाटर पंप ऑन ऑफ करना है वो सब देख सकते हो। अपनी यूटिलिटी देख सकते हो पानी की, कि अभी आपके पास फ्रेश वाटर 50% है, ये ग्रे वाटर आपका फिल हो चुका है। ये बैटरी का क्या चार्ज स्टेटस है, जैसे आप बैटरी लगाओगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा इसका स्टेटस की बढ़ रहा है। इस तरह से आप इसको पूरे को अपना हीटर चलाना है तो आप यहाँ पे हीटिंग और वेंटिलेटिंग दोनों ऑन कर सकते हो।
तो काफ़ी प्रॉपर सारा जितना भी है मेंटेन यहाँ से कर सकते हो। हॉट वाटर भी अगर आपको ऑन करना है तो। अनंत, अगर कैंपर वैन रेंट करनी है तो क्या क्या चीज़ें मांगी थी डॉक्यूमेंट में? इंडियन लाइसेंस पे मिल गई थी हमें वैसे कैंपर वैन यहाँ पे। हम एज अ प्रिकॉशनरी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी लाए थे इफ़ रिक्वायर्ड, बट इंडियन लाइसेंस पे दे दी थी इन्होंने हमें गाड़ी। इंजन वाइज इट्स अ डीजल इंजन एंड मोस्टली कैंपर वैन यहाँ पे आपको डीजल ही मिलेगी। बीच बीच में आपको ध्यान रखना है कि इंजन का जो एड ब्लू कंपोनेंट है एक वार्निंग आती है, तो डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशंस, आप कितना रफ ड्राइव हो रहा है या कितनी लॉन्ग ड्राइव हो रही है, उस हिसाब से एड ब्लू एक कंपोनेंट है जो आपको मॉनिटर करना है टू रिफिल जब भी उसका वार्निंग आएगा। और स्पीड लिमिट्स का ध्यान रखें बिकॉज 2-3 रीजंस है। एक तो यहाँ के नॉर्वे की रोड्स है वो बहुत कर्वी है, किसी भी स्पीड पे आप सडन कर्व्स आते हैं, सो जो स्पीड लिमिट लिखी है उससे थोड़ा कम ही चलाओ एज अ कैंपर वैन बिकॉज इट्स अ हैवी व्हीकल। सो कार से कंपेयर नहीं कर सकते, कार इज मच इन कंट्रोल स्टेट एंड ये काफ़ी बड़ी है। सो जितनी बड़ी है दिख रही है आई थिंक उससे ज़्यादा स्टेयरिंग पे लोड आता है चलाने में। सो इट्स नॉट अ टिपिकल वैन काइंड ऑफ थिंग। सो डीजल बेसिकली लाइक इंडिया यहाँ पे MRP का कंसेप्ट नहीं है, सो प्राइस जो है वो काफ़ी वेरी करती है। तो आपको कई कई जगह छोटे छोटे गाँव में जो पेट्रोल पंप आते हैं या फिर स्मॉल टाउन्स जो आते हैं वहाँ पे बेटर डील्स मिल जाती है, बट यू हैव टू फिगर आउट कि कहाँ पे डील्स अच्छी चल रही है। सेकेंडली सो इट्स अ कैशलेस कंट्री, सो आप जितना भी कार्ड से पेमेंट होगा, डीजल डलवाते टाइम या फ्यूल रिफिल कराते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आप शॉप पे जाके या उनका जो काउंटर है वहाँ जाके पे करें, उनको पहले बता के कि मुझे 1000 क्रोनास का चाहिए या 500 क्रोनास का डीजल चाहिए, सो दैट दे डिडक्ट ओनली दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। अदरवाइज ऑन अ ऑटोमेटेड POS मशीन वहाँ पे इट विल रिजर्व अ लार्ज अमाउंट ऑन योर क्रेडिट कार्ड। सो सपोज 2 लाख की लिमिट है तो वहाँ पे हो सकता है कि 30-40 हज़ार रुपये आपके वहीं ब्लॉक हो जाए। वेदर यू आर रिफ्यूलिंग 500 क्रोनास या और 1000 क्रोनास, इट विल डिडक्ट और इट विल रिजर्व लार्ज अमाउंट लाइक 5000 क्रोनास। फिर वापस रिफंड आता है? बट हाँ, सो इट विल टेक सम टाइम, मतलब वो डिडक्ट करते हैं एंड देन सेटल अप होता है, बट आपकी लिमिट उतने दिन के लिए ब्लॉक हो जाती है। तो कैंप साइट्स का नॉर्वे में काफ़ी सिंपल है। पार्क फॉर नाइट करके एप्लीकेशन है जिसमें आप जाके देख सकते हो अपने एरिया में कौन कौन सी कैंपर वैन्स है। उसमें आपको प्रॉपर डिटेल में बताएगा कौन कौन सी फंक्शनल है, कौन कौन सी सर्विसेज आपको मिलेगी। किसी किसी में आपको वॉशरूम, शावर, किचन, ब्लैक ग्रे वाटर डिस्पोजल, फ्रेश वाटर, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। किसी में कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी। कुछ स्पॉट्स है जो सिर्फ पार्किंग स्पॉट्स है, तो उसमें आपको और कोई फैसिलिटी नहीं है, बस आप पार्क कर सकते हो। वैसे तो नॉर्वे में कहते हैं कि आप कहीं पे भी पार्क कर सकते हो कैंपर वैन, पर ध्यान रखना जहाँ पे प्रॉपर साइन बना हुआ है कि पार्क ये कैंपर वैन के लिए नहीं है, वो मोस्टली पब्लिक या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होती है। एंड पब्लिक में भी अगर कोई म्यूजियम है या कोई बड़ा स्कूल और इन सब के पार्किंग एरियाज में आप कहीं भी पार्क नहीं कर सकते हो। इवन जैसे आप कुछ सुपर मार्केट्स होते हैं वहाँ पे अगर आप पार्क करते हो तो उसमें लिखा होता है कि कौन से कितने आवर तक की पार्किंग अलाउड है और आपका पेमेंट कटता है। तो फ्री पार्किंग का अगर कॉन्सेप्ट है, आपको पार्क फॉर नाइट पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, तो आपका पार्किंग सॉर्टेड हो जाएगा। सो इनका एक टैग सिस्टम है, स्काईटेल आई थिंक डिफरेंट कंपनीज का है। सो इस गाड़ी में स्काईटेल का लगा है। मोस्टली फेरीज, टोल्स और पार्किंग लॉट्स में भी आपको यू कैन जस्ट थ्रू इट। सो जहाँ पे भी मेंशन है कि टैग सिस्टम है तो ऑटोमेटिकली मनी इससे डिडक्ट हो जाता है। सो द सिक्योरिटी विच वी हैव डिपॉजिटेड फॉर द कैंपर वैन, उसमें से वो मनी डिडक्ट होकर हमें आएगा। सो यहाँ पे प्रॉपर ब्लूटूथ का भी दे रखा है एंड ये फ़ोन होल्डर भी है। अगर आप कनेक्ट करते हो तो आपका मैप्स एंड ऑल कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप फ़ोन कनेक्ट करके अपना मैप्स एंड ऑल यूज़ कर सकते हो। फ़ोन होल्डर भी है, अगर आपको इससे यूज़ नहीं करना है तो ऊपर होल्डर भी बना रखा है, तो काफ़ी कन्वीनियंट और स्पेशियस है ये कार। एंड बाकी इट्स अ गुड टू गो मशीन आई गेस, सब कुछ है इसमें। अगर आप भी अपनी कैंपर वैन ट्रिप प्लान कर रहे हो तो इंडी कैंपर की वेबसाइट पे जाके ये कोड यूज़ करना एंड यू विल गेट 10% ऑफ। एंड इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।